बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज फैक्ट्री। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम सिरप की बात करेंगे। ये एक ऐसा सिरप है जो बच्चों में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है। तो इसका नाम है ज़ैटोफिन। ये एक एंटी अस्थमा और एंटी एलर्जी के तौर पर जो ये काम करता है। दोस्तों इसके वीडियो के अंदर हम इसके फ़वाइद, नुकसानात, कंट्राडिकेशन और मेन जो चीज़ है वो डोजेज, तमाम चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नए वाले दोस्तों गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन दबा दें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। सबसे पहले दोस्तों अगर इसके हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसका नाम ज़ैटोफिन है। अगर इसके फार्मूलेशन की बात करें तो इसके अंदर कैटाटोफिन पाया जाता है। अगर इसके साइज़ की बात करें तो ये आपको 60 ml और 120 ml जो है ना वो मिल सकता है। दोस्तों अगर इसकी हम कंपनी की बात करें तो ये एक नोवार्टिस कंपनी है, फार्मास्यूटिकल है, जो इस प्रोडक्ट जो है वो बनाती है। दोस्तों अगर हम इसके यूजेस की बात करें, बेनिफिट्स की बात करें तो ये एक एंटी एलर्जिक और एंटी अस्थमा सिरप है। इसीलिए जब बच्चों में दमे की शिकायत होती है तो उसको ठीक करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। दोस्तों दमा जब बच्चों में सर्दी या कोई ठंडी चीज़ खिलाने की वजह से जो उनके सीने में अंदर जकड़न वगैरह हो जाती है, सीने के अंदर रेशे वगैरह हो जाता है, ठीक है, तो बाज़ का जो है ना रात के वक्त जो है ना सीने से आवाज़ आती है। तो इन तमाम डिजीज़ को ठीक करने के लिए इस सिरप का जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। मतलब कि जितने भी रेशा वगैरह होता है फेफड़ों के अंदर, कोई सोजिश वगैरह हो जाती है या कोई एंटी एलर्जिक की वजह से खांसी बहुत ज़्यादा शदीद आना शुरू हो जाती है बच्चों के अंदर, तो इनको ठीक करने के लिए इस सिरप को जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर बच्चों में नाक से पानी बहना या बाज़ का तो छींकें वगैरह आना, तो उन डिजीज़ को भी कंट्रोल करने के लिए इस सिरप का जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये एक एंटी एलर्जिक भी है। अगर आप एलर्जी की कोई भी डिज़ीज़ आपके जिस्म पर है तो भी इस सिरप का जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपकी आँखों में मतलब कि एलर्जी वगैरह हो जाती है या बाज़ औक़ात आँखें जो है वो सुर्ख हो जाती हैं या बाज़ औक़ात पानी आना शुरू हो जाता है, तो उनको कंट्रोल करने के भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। दोस्तों अगर इसके हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट में बाज़ का बच्चों में उल्टी वगैरह आना शुरू हो जाती है, मतली वगैरह हो सकती है, पेट दर्द वगैरह हो सकता है या पेचस वगैरह भी आ सकती हैं। दोस्तों अगर हम उसके डोजेज की बात करें तो ये सिरप जो है ना 6 माह से 10 साल के बच्चों में इस्तेमाल करवाया जाता है। जिन बच्चों की उम्र 3 साल से 10 साल के अंदर है तो वो आप 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर 3 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनमें आप आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि आप डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक जो है ना इस सिरप को जो है वो इस्तेमाल करवाएं। दोस्तों अगर इसके कंट्राडिकेशन की बात करें कि इसके जो ना क्या आप मतलब कि किन हालात के अंदर जो वो नहीं इस्तेमाल करवा सकते, तो दोस्तों इससे जो ना सिरप जो ना गुनूदगी वगैरह हो सकती है। बाज़ बच्चों में मतलब जो सिरप पिलाने की वजह से गुनूदगी आ जाती है, नींद आ जाती है, तो लोग परेशान होते हैं कि क्यों जो हमारा बच्चा सो रहा है, तो इसकी वजह से जो है ना वो थोड़ी सी गुनूदगी वगैरह होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो को पसंद आई होगी। पसंद है मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।